नमस्कार, आपका ईश्वर टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ना तो हम इस वीडियो से कोई पैसा कमा रहे, ना मैं आपको ये बोलता कि सब्सक्राइब करना इस वीडियो को, ना लाइक करना। बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस वीडियो को एक बार पूरी देख लेना। मैं आपसे बहुत काम की बात करने वाला हूँ। सबसे पहले इस वीडियो में ये किडनैपिंग का केस देखो, आप किस तरह से ये किडनैपिंग हुई है। दोस्तों ये देखो आप एक बारी दरवाजे पे से बिल्कुल दरवाजे पे से बच्चे को उठाया है। और वो लेडीज थोड़ी सी अगर लेट हो जाती तो आप सोच सकते हो कि क्या हो सकता था। अब वो लेडीज देखो, उसने बाइक को पकड़ा हुआ है और वो अब बाइक को छुड़ा लेगा और छुड़ाकर भाग जाएगा रेस देकर। लेकिन दोस्तों अब सोचो आप, अगर वो लेडीज सिर्फ 2 या 5 सेकंड लेट हो जाती तो क्या उसका बच्चा आज उसके पास वापस होता। अच्छा अब आगे देखो आप, पहले उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये देखो, ये दूसरे लड़के की हिम्मत हुई है दोस्तों कि उसने ना अपनी स्कूटी रास्ते में लगा दी और एक को धक्का देके गिराया और दूसरे को भी देखो धक्का देके उसने गिरा दिया है। अब ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो भाग गया, आगे वाले जो बुजुर्ग अंकल है उनको देखो हेलमेट मारा उसने, आगे वाले बंदे ने भाग गया। लेकिन दूसरे वाला कैसे भागा है दोस्तों, उसके हाथ में ना एक बैग था और वो भाग नहीं पा रहा था, उसको पकड़ लिया गया था। लेकिन उसने बैग में से कुछ, आप ध्यान से देखो, लो मैं स्लो मोशन में करके आपको दिखा रहा हूँ। उसने ना बैग में से कुछ नुकीली चीज निकाली है और उसने उसके बाद उस पर वार किया है और फिर वो छुड़ाकर भागा है। अच्छा अब सबसे आखिरी में ध्यान देना, जो दूसरे वाला बंदा है वो वहां पे जो है ना गेट के वहां पे हेलमेट उतार कर भागा है। अब इन दोनों हेलमेट उतार कर क्यों भागे, क्योंकि ताकि आगे इनको कोई और भागता हुआ देखे तो किसी को शक ना हो ये किडनैपर है। तो आप देख सकते हो कि दिल्ली के अंदर किस तरह से किडनैपिंग होती है। आप सबने ये किडनैपिंग का केस देखा दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ किडनैपिंग होती कैसे है और इसमें हम इससे कैसे बच सकते हैं और इसको कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमारा इंडिया का सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब है। आपको आंकड़ों के मुताबिक बता दूं कि किडनैपिंग के लिए जो भी व्हीकल यूज़ होता है वो चोरी का होता है। सीधी सी बात है, कोई भी इंसान जो भी किडनैपिंग करने आएगा वो पैदल तो आएगा नहीं, लेकिन जो व्हीकल यूज़ करता है वो चोरी का होता है। तो जब व्हीकल चोरी हो जाता है और जब उसका ओनर कंप्लेंट लिखवाने जाता है तो दोस्तों 60% ही कंप्लेंट लिखी जाती है, अदरवाइज 40% कंप्लेंट को नहीं लिखी जाती और कुछ ना कुछ बहाने बना के मना कर दिया जाता है। दूसरी बात, अगर कंप्लेंट लिखी भी जाती है तो उस कंप्लेंट में ना सीरियस तरीके से उस व्हीकल को ढूंढा नहीं जाता। और एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 30% व्हीकल दोबारा से रीसेल होते हैं, चोरी के व्हीकल। अदरवाइज बाकी के 70% व्हीकल किडनैपिंग के लिए, चैन स्नैचिंग के लिए, सिर्फ सारे उल्टे काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं दोस्तों। तो इसमें पुलिस की सबसे बड़ी अहम भूमिका है कि पुलिस टाइम पे कंप्लेंट नहीं लिखती और टाइम पे व्हीकल को नहीं ढूंढती, अदरवाइज किडनैपिंग के केस बहुत कम हो जाए। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों इस केस के बारे में। इस केस में हुआ क्या? इस केस में ठीक है, ये प्री प्लान किडनैपिंग थी। लड़की के चाचा, सगे चाचा ने किडनैपिंग का प्लान बनाया था। बाइक यूज हुई थी, यह लड़की के चाचा के दोस्त की थी जिसका नाम धीरज था। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो नंबर प्लेट फर्जी थी। दूसरी बात, जो लोग किडनैप करने आए थे लड़की को, उनका अब तक पता नहीं है। जो प्रोफेशनल किडनैपर थे और जो लड़की का चाचा था और लड़की का जो दोस्त था, बाइक के थ्रू वो पकड़े गए। आज वो जेल के अंदर है। ठीक है, अच्छा हुआ दिल्ली पुलिस ने बहादुरी का परिचय दिया शकरपुर एरिया की, लेकिन पकड़े गए। लेकिन मेन किडनैपर को पकड़ना जरूरी है क्योंकि वो फिरौती लेके काम कर रहे थे। आज उन्होंने किडनैपिंग करवाई है, कल वो किसी और के लिए काम करेंगे, लेकिन उनको पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैंने आपको जैसे कि वीडियो में बताया कि अगर वो लड़की की मम्मी सिर्फ 2 सेकंड भी लेट हो जाती तो वो लड़की को आंखों के आगे से ले जाते, ना बाइक मिलती ना लड़की मिलती। तो आपको ये बात समझनी होगी। बात करते हैं सिस्टम की। अगर आप लोग यह सोचते हो कि सिस्टम को हम सुधार नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। सिस्टम को हम सब मिलकर सुधार सकते हैं। हमको क्या करना है क्या नहीं करना, मैं आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। किसी को कोई आंदोलन नहीं करना, किसी को कोई दंगा फसाद नहीं करना।
सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना है। ठीक है, सिस्टम खराब है, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, सिस्टम सुधर सकता है। कोई इंसान कहता है कि जी हम अकेले हैं, एक आदमी मिलके कोई सिस्टम नहीं सुधार सकता। मैं कहता हूं सिर्फ एक इंसान मिलके सिस्टम सुधार सकता है। एक इंसान भी सिस्टम सुधार सकता है, एटलीस्ट वो इतना तो सुधार सकता है कि उसको लाइफ में कभी प्रॉब्लम ना हो, वो किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसको लीगल तरीके से वो चल सकता है, चाहे उसमें पैसा ज्यादा लगता हो चाहे उसमें कम लगता हो। लेकिन रही बात, कई लोग पैसे को अफोर्ड कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते, तो मैं वो भी बताऊंगा कि आप बिना पैसों के सिस्टम से कैसे लड़ सकते हो। तो सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, यह तो दिल्ली का मामला था, दिल्ली एक देश की राजधानी है, थोड़ा मीडिया का दबाव रहता है, पुलिस को भी काम करना पड़ता है, लेकिन सोच के देखो अगर यह लड़की किसी गरीब परिवार के घर की होती, किसी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लेबर की होती, क्या यह लड़की आज मिल पाती? उन लोगों को तो थाने के अंदर घुसने तक नहीं दिया जाता। दूसरी बात, उस लड़की को फिर प्रोस्टिट्यूट के लिए इस्तेमाल किया जाता, अगर लड़का किसी का किडनैप होता है तो उसको भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छोटे बच्चों को, अब आप क्या होगे कि छोटे बच्चों को एकदम से कोई प्रोस्टिट्यूट में कैसे डालेगा? बिल्कुल भी नहीं है कि छोटे बच्चों को वो लोग बिठा के खिलाएंगे और बड़े होने तक उसका इंतजार करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उम्र चाहे उसकी कितनी भी हो, छोटी हो, उसको शुरुआत से ही भीख मांगने के लिए दबाव बनाया जाता है और उसको एक भीख मांगने की लाइन में लगा दिया जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है। मेरी ये वीडियो देख के रूह तक कांप गई। मैं सबसे चाहता हूँ, सब लोगों से विनती करता हूँ, इस वीडियो को एक बार शेयर कर दो और उन सभी के लोगों तक पहुंचा दो जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, ताकि सब लोग अपने घर में छोटे बच्चों का ध्यान रख सके। किसी के भी ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, चाहे वो आपके सगे परिवार का ही क्यों ना हो। अब हम लोगों को, सभी को इस वीडियो को शेयर करना है और सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंचानी है, ताकि सब लोग अपने बच्चों को ध्यान रख सके। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।